श्रद्धा का विषय परमार्थ के क्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही संसार के प्रापंचिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। श्रद्धा कुल 5 प्रकार की है। पहली यानी श्रद्धा, दूसरी यानी अंधश्रद्धा, तीसरी सचेत श्रद्धा, चौथी यानी आत्मश्रद्धा, पांचवी यानी ज्ञानोत्तर श्रद्धा। अब ये श्रद्धा के 5 प्रकार हैं। उनमें पहली है श्रद्धा। अब श्रद्धा यानी क्या? श्रद्धा यानी बेसिक, जिसे हम कहते हैं ना, वो बेसिक यानी श्रद्धा। अब उदाहरण देना हो तो सोचिए, एक इमारत है, आपको उसे बांधना है, तो नींव चाहिए कि नहीं? नींव ही नहीं होगी तो आप इमारत कैसे बांधेंगे? तो इमारत के लिए नींव चाहिए। ये कहने की जरूरत है क्या इंजीनियर को? कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बेसिक है। नींव तो चाहिए, वरना इमारत कैसे बनेगी? वैसे ही गृहस्थी में पैसा जरूरी है, कहने की जरूरत है? पैसा नहीं तो गृहस्थी संभव नहीं। पैसा, ये बेसिक नीड जिसे कहते हैं, वो है। वैसे ही नींव बेसिक नीड इमारत की, वैसे ही हमारे जीवन की नींव, हमारे जीवन की बेसिक चीज यानी श्रद्धा। श्रद्धा न हो तो मनुष्य जीवन जी ही नहीं सकता। इसलिए गीता में कहा गया है, श्रद्धामयोयम पुरुषः, कि हर जीव जो है वो श्रद्धामयोयम है, श्रद्धामय है। ये कहने का कारण ऐसा है कि श्रद्धा नहीं है तो वो जी ही नहीं सकता। आपको अभी दूसरा उदाहरण देता हूं। आप काम करते हैं, समझे? अब आप काम करते हो, 1 महीना आप काम करते हो और वेतन आपको महीने के बाद मिलता है। अब आप जीवित रहोगे, यह आपकी श्रद्धा है, इसलिए आप काम करते हो। परंतु आपको किसी एकाध मनुष्य ने, किसी ने कहा तुम 1 महीने में मर जाओगे, ऐसा किसी मनुष्य ने कह दिया, तो वो महीने भर काम करेगा क्या? वो काम ही नहीं करेगा। परंतु वह मैं जीवित रहूंगा यह सोचकर इसी श्रद्धा पर काम करता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब यदि डॉक्टर पर हमारी श्रद्धा ही नहीं होगी तो आप डॉक्टर से दवाई लोगे क्या? और आपके भीतर यदि संशय होगा, श्रद्धा के विरुद्ध संशय, संशयात्मा विनश्यति, ऐसा गीता में कहा गया है, तब हमारे भीतर यदि संशय होगा कि भाई डॉक्टर तो ठीक है, परंतु जो कंपाउंडर है वो अगर शराबी होगा, यदि उसने कुछ भी गलत दवाई दे दी, वो वहां जहर की बोतल दिखाई दे रही है, उसने दवाई में दिया वो जहर, तो मैं मर जाऊंगा। अब ये कभी ठीक हो पाएगा कि वो डॉक्टर की दवाई से? नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए, समझे? नहीं तो फिर आप उस डॉक्टर के पास मत जाइए, किसी अन्य डॉक्टर के पास जाइए। परंतु जिस किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उस डॉक्टर के पास, उस पर आपको श्रद्धा रखनी हो। अब गीता में एक वाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा से ज्ञान मिलता है ऐसा नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप जिनके पास गए हो, उन पर यदि आपको श्रद्धा होगी तो आपको ज्ञान मिलेगा। आप मेरे पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आए, परंतु आपको मुझ पर श्रद्धा नहीं है, तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? मेरे पास आप आए तो आपको मुझ पर श्रद्धा होनी चाहिए, तब मैं आपको ज्ञान दूंगा, वो आपको आत्मसात होगा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम का यह अर्थ है, समझे? श्रद्धामयोयम पुरुषः, उसका अर्थ वो है पहले बताने के मुताबिक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा बेसिक है, यानी वो चाहिए। श्रद्धा के बिना जीवन असंभव है। और कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु मैं वो नहीं दूंगा। दूसरी बात है अंधश्रद्धा। अब अंधश्रद्धा का अर्थ क्या है? आंखें मूंद कर किसी पर भी श्रद्धा करना, यानी अंधश्रद्धा। अब यदि किसी लड़की की हमें शादी करनी है, बेटी की शादी करानी है, कहने के बाद आपसे किसी ने कहा कि हमारी जानकारी में एक बहुत अच्छा लड़का है, आपने आंख मूंद कर उस पर विश्वास किया और शादी कर दी, और बाद में वो बुरा निकला। अब क्या हुआ? आपने आंखें मूंद कर श्रद्धा रख दी उस पर, मित्र पर, और उसका परिणाम क्या हुआ? उस बेटी को घर वापस आना पड़ा, समझे? परंतु अन्य कोई व्यक्ति है, उसे बेटी की शादी करनी थी और किसी ने उससे कहा कि हमारी जानकारी में एक अच्छा लड़का है, आप देखो। फिर उसने 4 जगह पूछताछ की और फिर अपनी बेटी की शादी की, वो सुखी हो गया। यानी अंधश्रद्धा इससे कहते हैं
कि आंखें मूंद कर आप जब श्रद्धा रखते हैं तो उसे अंधश्रद्धा कहते हैं, परंतु आप जब सोच समझकर विचार करके श्रद्धा रखते हैं तब उसे सचेत श्रद्धा कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। आंखें मूंद कर यदि श्रद्धा रखी तो वह अंधश्रद्धा, परंतु सोच समझकर सर्वार्थ से विचार कर हम कहते हैं जब हम श्रद्धा रखते हैं तब वो सचेत श्रद्धा होती है। अब तीसरी यानी आत्मश्रद्धा। अब आत्मश्रद्धा यानी क्या? आत्मश्रद्धा का अर्थ यह है कि हमारे हृदय में जो ईश्वर है उस ईश्वर पर श्रद्धा यानी आत्मश्रद्धा। ईश्वर सर्वभूतानां भगवत गीता में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हर किसी के हृदय में ईश्वर है, समझे? इस ईश्वर पर हमारी श्रद्धा होना, इसे हम आत्मश्रद्धा कहते हैं। अब ये परमार्थ के अनुसार हुआ, परंतु साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, इनके अनुसार यदि विचार किया तो बहिर्मन की श्रद्धा अंतर्मन पर होना यानी आत्मश्रद्धा, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड कहते हैं जिसे, वो है बहिर्मन। उसकी अंतर्मन पर यानी सबकॉन्शियस माइंड पर श्रद्धा होगी यदि, तो उसे हम आत्मश्रद्धा कहते हैं। आत्मश्रद्धा के दो भाग हैं, एक साइकोलॉजिकली और दूसरा जो है वो परमार्थ की दृष्टि से। परंतु यहां किसी अन्य जगह पर श्रद्धा नहीं, यहां आपके बहिर्मन यानी आप ही, मैं कहने वाला जो है वो बहिर्मन, उसकी अंतर्मन पर जो है श्रद्धा। अब अंतर्मन पर आपको श्रद्धा कब होगी? कोई भी आपसे कहे कि अंतर्मन पर श्रद्धा रखो तो आपको श्रद्धा होगी क्या? नहीं होगी। तो अंतर्मन पर आपको जो श्रद्धा जब रखनी होगी तो आपको पहले बहिर्मन यानी क्या, अंतर्मन यानी क्या, उन दोनों का संबंध क्या, उन दोनों के संबंध से क्या निर्माण होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये सारा ज्ञान यदि आपको मिल गया तो ही आपके बहिर्मन की अंतर्मन पर श्रद्धा होगी। अब हमारे हृदय में ईश्वर भगवत गीता में कहा गया है और लोग पारायण करते हैं, भगवत गीता का पारायण करते हैं, पठन करते हैं, पर ईश्वर सर्वभूतानां यदि आपने 100 बार भी पठन किया तो भी क्या समझेंगे आप? कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए ईश्वर हमारे हृदय में है, तो हृदय यानी क्या? हम जो समझते हैं वो हृदय है क्या? वो हृदय नहीं है। तो यदि आपका शरीर काटा तो वहां से आपको हृदय, उस हृदय में ईश्वर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हृदय क्या है ये आपको समझना चाहिए, ईश्वर यानी क्या आपको समझना चाहिए, ईश्वर का स्वरूप क्या है आपको समझना चाहिए। वो हमारे हृदय में वास करता है तो किस तरह से वास करता है, कब से वास करने लगा, और वो वास करता है तो इसका प्रमाण क्या है, हमें उसे अनुभव कैसे करना है, ये सब कुछ किसी ने आपको सिखाना चाहिए, तो आप उस पर श्रद्धा रख पाएंगे। आज क्या होता है, हमारे हृदय में जो ईश्वर है उस पर श्रद्धा रखना कोई सिखाता ही नहीं। आज श्रद्धा सिखाते हैं, यानी साधु बाबा क्या कहते हैं, मुझ पर श्रद्धा रखिए, समझे? यानी वो जो भी बाबा होंगे उन पर आप श्रद्धा रखिए, समझे? परिणाम क्या होता है कि आप उसके पूर्ण अधीन हो जाते हैं। यानी मतलब आप हर एक बात को उन बाबा से पूछ कर करेंगे, आज का दिन कैसा है, मुझे अमेरिका जाना है, जाऊं या नहीं, मेरे बेटे को फलाने इंजीनियरिंग के लिए भेजना हो तो भेजूं क्या? मुझे पता है, मैं अमेरिका गया था, समझे? और जिनके घर खाना खाने बुलाया था उनका बेटा किसी बाबा को, समझे, उनसे उसने पूछा मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं, यानी इस फैकल्टी में जाऊं या उस फैकल्टी में जाऊं, ऐसे पूछा। ये जब उसने मुझसे कहा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि आप अमेरिका में रहते हैं और आप में इतना अंधविश्वास है। ये क्या बाबा से पूछने की बात कि मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं? तुम्हारी रुचि किस में है वो तुम देखो, तुम्हारी क्षमता क्या है वो देखो, तुम वो कर पाओगे कि नहीं वो देखो, फिर उसके अनुसार बढ़ो ना। यदि उन्होंने कहा तुम डॉक्टर बनो तो तुम डॉक्टर बनोगे, और तुम इंजीनियर हो, साइंस के विद्यार्थी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां जो हो रहा है इसे अंधश्रद्धा कहते हैं, समझे? तो श्रद्धा कब, किस पर, कहां रखनी है वो भी एक भिन्न बात है। अब एक और मुद्दा, यानी हम कहते हैं कि संतों की ईश्वर के प्रति श्रद्धा है और आपकी श्रद्धा, इसमें अंतर है क्या?
इसमें अंतर यानी वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। समझे? संतों की जो श्रद्धा होती है वो अनुभवों के आधार पर होती है, ज्ञान के आधार पर होती है। समझे? ज्ञानोत्तर भक्ति नाम का भी एक प्रकार है और ज्ञान पूर्व भक्ति भी एक प्रकार है। ज्ञान पूर्व भक्ति यानी उपासना, ज्ञानोत्तर भक्ति यानी ज्ञान होने के पश्चात ईश्वर की भक्ति, वो ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं। वैसे ही हमें ईश्वर पर श्रद्धा ज्ञान के पूर्व रखनी है, वो बात अलग है, और ज्ञान होने के बाद रखना वो बात अलग। समझे? और इसलिए हमें जब सद्गुरु जी से ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के बल पर साधना करके हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उस अनुभव के आधार पर आप जब श्रद्धा रखते हैं तब उसे संतों वाली श्रद्धा कहते हैं। इसलिए संतों की श्रद्धा भिन्न और सर्वसामान्य मनुष्य रखता है वो श्रद्धा भिन्न। बेसिक श्रद्धा भिन्न, अंधश्रद्धा भिन्न, सचेत श्रद्धा भिन्न। इसलिए श्रद्धा के ये जो 5 प्रकार हैं, इनमें श्रद्धा महत्वपूर्ण ही है, उसमें कोई शंका नहीं। परंतु आज श्रद्धा के जो खेल होने लगे हैं, उनका एक ही कारण है, अंधश्रद्धा। तो आज यदि हम देखें तो इतनी अंधश्रद्धाएं हैं हमारे जीवन में, यानी केवल परमार्थ के क्षेत्र में है ऐसा नहीं, प्रापंचिक जीवन में भी अंधश्रद्धाएं हैं। और इसलिए ये जो अंधश्रद्धा है ना, वो जीवन विद्या को अमान्य है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है ना, उसका उपयोग कीजिए। समझे? किसी को कुछ भी पूछने से क्या मतलब है? समझे? और इसलिए जीवन विद्या ने इन सभी बातों पर विचार किया और जीवन विद्या ने कहा कि श्रद्धा के जो 5 प्रकार हैं उन्हें आप जान लो।